कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद मुदस्सर। मोहम्मद मुदस्सर भाई, कहाँ से आए हैं? मैं बिहाड़ी से हूँ। बिहाड़ी से। आपको झेलम एकेडमी में वेलकम जनाब। शक्ल आपकी कोई जानी पहचानी है, ठीक है। आप यहाँ तो कोई यूट्यूबर हैं, क्या हैं आप? मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाता था पहले। टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं, मैंने आपको देखा हुआ है। अब मुदस्सर भाई ये बताएं, आपका जो साबका फिरका था वो क्या था? देवबंद बरेलवी, दो फिरके थे। अच्छा, पहले बरेलवी फिर देवबंद जी। अच्छा, बरेलवी से जब देवबंद हुए तो क्यों हुए? वो इसलिए कि मुझे ना शुरू से ही ये, जब मैं बरेलवी था, मेरे माँ बाप भी बरेलवी थे, तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैं ना तारक जमील को मैंने सुनना शुरू किया। ठीक। तो वो थोड़ा सा ना भाई मुझे अच्छा लगा था। और फिर मैं देवबंदी ये करते हैं, ये ना बाबू बूबों से जान छुड़वाते हैं। सही है। कुछ ये करते हैं, लेकिन ये अपने बाबों को ऊपर रखते हैं। हाँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो कुछ तो इनमें सही है, इसीलिए बस बरेलवी छोड़ के मैं देवबंदी हूँ। ठीक हो गया, देवबंदियत में आ गए। अब इनसे कब उकताए, इनके मामलात कब आश्कार हुए और क्या बातें थी जो आपको देवबंदियत से भी जान छुड़वानी पड़ी? फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का तारुफ कब और कैसे हुआ? सर मैं देवबंदी भी था, लेकिन मैं ना नमाजी था। ठीक है। और ना मैं कोई नेक अमाल करता था, सिर्फ एक नाम का फिरका बस फिरका हो। ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि मेरा गाना भी आया हुआ यूट्यूब पे। अच्छा। मैं देवबंदी रह के भाई सारे गुनाह ही करता था। ठीक है। तो गाना भी आया मेरा यूट्यूब पे,
मैं मॉडलिंग करता था, टिकटॉक पे मैं वीडियो बनाता था और मेरी वीडियो पे काफ़ी आवाज़ वैसे बनती थी। तो तब मैंने मेरे छोटे भाई हैं अज़हर, ठीक है, उन्होंने मुझे इंजीनियर साहब सुनाया। ठीक है, तो आस्ता 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 मैंने कोई महीना सुना। ठीक। सुनने के बाद ना मेरे दिल में ये घर करते गए और मुझे साफ पता चल रहा था कि मेरी आखिरत ख़राब हो रही है। इंजीनियर साहब को सुनने के बाद फिर इन्होंने हवाले साथ दिए और वो हवाले मैं निकालता होता था, तो वो हवाले कुरान और हदीस के साथ मैच होते थे। सही है। उसके बाद मुझे बिल्कुल इनसे नफ़रत हुई, फ़िरक़ों से भी, और इन मौलवियों से जो झूठ बोल के अपनी दुकानें चमकाते हैं। तो फिर मुझे इंजीनियर साहब बिल्कुल राइट लगने शुरू हो गए। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि मैंने फिर अल्लाह का शुक्र किया, तौबा की अल्लाह से और माफ़ी मांगी, और वो गाना भी मैंने डिलीट किया, और सारी वीडियो जो मेरी थी भाई वायरल हुई अपनी वॉइस पे, लड़कियों के साथ मेरी वीडियो थी, गाने थे मेरे, वो मैंने सारे डिलीट किए हैं। उसके बाद मैंने फिर ये सोचा कि मैं अब इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की दावत दूंगा, और फिर मैं गली गली निकला हूँ अपने शहर में, हर जगह गया हूँ, चाहे कोई पिंड है, चाहे कोई गली है, चाहे धमकियाँ आ रही हैं, चाहे किसी ने मेरा गिरेबान पकड़ा है, तो मेरी वीडियो में साबित है। मैंने वो लैपटॉप लगा के, साथ बूफर लगा के, तो लोगों को सुनवाया है कि ये बंदा हक पे है, इसको सुने आप। और माशाल्लाह मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि माशाल्लाह लोगों ने बात सुनी है, और कईयों ने तनकीद की है, और कई मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं, और कई मेरे तनकीद का इस तरह निशाना बनाते हैं कि मेरे माँ बाप तक पहुँचे हैं। उन्होंने मुझे घर में आके शिकायतें लगाई हैं, लेकिन मैं नहीं हटा, और इंशाअल्लाह ताला मैं हटूँगा भी नहीं। जो हक के उसके साथ खड़ा हूँ, और हमारे उस्ताद भी हक पे हैं, इंशाअल्लाह ताला जान भी हाज़िर है, तो मैं खड़ा हूँ आखिरी दम तक। तो सर भाई ये बताएं, आपको हक समझ आ गया, आपने अपनी आखिरत संवारने के लिए अपने मामलात क्लियर करना शुरू किए, उसके बाद जो आपने तरीका अडॉप्ट किया, क्या आपको परेशानियां आई, और क्या आया ये तरीका आपको ठीक लगता था? क्योंकि माशरे में जब हम देखते हैं तो हमारे गेस्ट भी लोग होते हैं, तो उनके लिए एक लड़ाई वाला मामला और ये फसाद वाला मामला भी तो बन सकता है ना। हाँ, तो दावत तो बंदा वैसे भी सीना बसीना या आराम से बैठ के भी तो दे सकता है। इसके बारे में अपने कहें। मेरा मकसद ये था, कोई शख्स की परस्ती नहीं थी, सिर्फ मकसद ये था कि उन्होंने अपने बाबों को चमकाया है, और जो बंदा हक की बात कर रहा है, बेशक मैं उसको ले के आगे बताऊँ सबको कि ये बंदा हक पे है और राइट है बिल्कुल, तो आप इसको सुने, एक बार सुने, इंशाअल्लाह ताला आपको जो वो हवाले देता है आप निकाल के खुद देखें। मैं लोगों को ये नहीं कह रहा था कि इसके मुरीद हो जाएं इंजीनियर साहब के, या इंजीनियर साहब के पीछे लग जाएं। मैं कहता था इनको सुने, और मैं बिल्कुल भी नहीं डरा, बिल्कुल मेरे धमकियाँ और काफ़ी ऐसी चीज़ें आई हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ कि हर चीज़ बंदा खोल के बताए, तो वो मेरा अल्लाह मुझे अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारा इतना माहौल ख़राब हुआ है, मेरे कज़न है राय अहमद एडवोकेट, तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी है, उन्होंने कहा बेटा लगा रहो, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ हूँ। अच्छा जी, कोई ऐसा वाक़या, कोई तकलीफ दे वाक़या जो दावत के हवाले से आपको फेस करना पड़ा, आप शेयर करें, लोग देखते हैं, मोटिवेशन मिलती है, ये लाइफ स्टोरी का सिलसिला, तो लोगों को भी पता चलता है कि अब हम एक नहीं, एक से दो हैं, दो से चार हैं, और वो दावत का भी एक ज़रिया बनता जा रहा है। तो कोई है, कोई ऐसा शेयर तो करें। एक दफ़ा मैं 35WB में दावत के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे कुछ दोस्तों ने माशाल्लाह बात सुनी। उसके बाद मेरे ऊपर वो ना, जो हम निकलने लगे थे मोटरसाइकिलों पे, तो इतना रोड़े उठा के मैं मारे गए थे। ये कौन मारने वाले थे? ये तो अब आम आवाम थी या फिर उधर के लोग ही थे, बरेलवी हजरात ही होते हैं ज़्यादातर, तो वही मेहनत करते हैं, या TLP वाले मेहनत करते हैं। ठीक होगा। तो डर नहीं मुझे, मैं अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ, चाहे जो भी हो जाए। मरना मैंने एक दिन है, चाहे आज मर जाऊँ, कल मर जाऊँ, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हक के साथ खड़ा हूँ। तो ये वाक़या पेश आया है। उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई मुझे माँओं बहनों की इतनी नंगी गालियाँ निकाली गई हैं सोशल मीडिया पे, वो आप मेरे अकाउंट के नीचे जाकर देख सकते हैं। तो मैंने बर्दाश्त की है, जैसे उस्ताद बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बर्दाश्त का सबक मैंने उस्ताद से सीखा है, और मैंने उनको दुआ दी है, कमेंट्स मेरे चेक करें, मैं कहता हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे। और काफ़ी वाक़े पेश आए हैं, मसलन मेरे घर में मेरे जो पिंड का बरेलवी हजरात हैं, मैं अब नाम तो नहीं उठाता, चलो सही है, सही वो है। मेरे दोस्त हैं कुछ भी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ कहा, यहूदी कह दिया मुझे, और मरज़ई कह दिया मुझे,
मस्जिद में बुलवा के मुझे गलत करने लगे, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रखी है। मैं रफ़ा दैन के मामले में सुरखरुओं को निकला हूँ। तो पिंड की आवाम भी मेरे मुखालिफ है। अब तो कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे छोड़ गए हैं, तो इंजीनियर को छोड़ दें। मैंने कहा मैंने इंजीनियर को पकड़ा नहीं, मैंने तो नबी को पकड़ा हुआ है। इंजीनियर सब हकते हैं, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, दावत का अभी तक क्या असर देखा आपने? कितना असर आया लोगों पे और कितने लोगों ने हक कबूल किया, क्या देखते हैं? माशाल्लाह मैंने बात की है, मैं नाम उठा के कहता हूँ, वसीम जो ये एडवोकेट, राय अहमद एडवोकेट, जैन रमज़ान, आसफ मलक, जो मेरे पिंड में लड़के हैं, और भी काफ़ी माशाल्लाह उधर के स्टूडेंट हुए हैं जो ख़ास बरेलवी थे, जो इंजीनियर साहब के नज़दीक भी नहीं जाना चाहते थे, तो माशाल्लाह अब स्टूडेंट हैं। इंशाल्लाह ताला अगले संडे जो उससे अगले संडे वो भी इधर आने वाले हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और काफ़ी लोगों ने बात सुनी और माशाल्लाह स्टूडेंट हुए हैं। जब आपने इंजीनियर साहब को फर्स्ट टाइम सुना और आपको कायदे नज़रियात क्लियर होते गए, घर की तरफ से भी कोई परेशानी आई? जब आपने फर्स्ट टाइम जैसे नमाज का तरीका आपने अपना ठीक किया होगा, तो घर में से या दोस्तों से उस वक्त क्या परेशानी आई? मेरे घर वाले भी बहुत कट्टर किस्म के ना बरेलवी थे। अच्छा। तो मेरी वालदा है ना, जो उसको सबसे पहले समझ, मेरे भाई को सबसे पहले समझ लगी, अज़हर को, ठीक। उसके बाद मुझे, और उसके बाद मेरी वालदा को समझ लगी है। तो मेरी वालदा को माशाल्लाह समझ लगी, फिर मेरे से जो छोटा है उसको भी समझ आ गई, वो शिरक को मानने लग पड़ा। ये चीज़ें शिरक है, ये बाबों बुबों का प्यार और ये कहानियाँ, ये सब मानने लग पड़ा। उसके बाद क्या कहते हैं कि मेरा अब्बू हैं, वो माशाल्लाह नमाज मुझ पढ़ते हैं, लेकिन इस मामले में नहीं आते। हमने समझाया है तीनों भाइयों ने, तो वालदा मेरी क्लियर है माशाल्लाह भाई, वो हमारे साथ खड़ी हुई है। और पहले मेरे रिश्तेदारों ने मुझे, मेरे सक्के मामू हैं जो मुझे ये कहते हैं कि तू मरज़ई के हत्थे चढ़ गया है। हाँ, मेरे मामू 71 लवी में रहते हैं, मैं साफ बता रहा हूँ, तो ये वीडियो भी आनी है तो मैं उनको सेंड भी करूँगा। हाँ, तो मेरे मामू ने मुझे, वो ख़त्म था तो मैं ख़त्म की रोटी मैंने नहीं खाई, मेरे सक्के चाचे का ख़त्म था, मैंने रोटी वगैरह नहीं खाई। मैंने कहा भाई मैंने नहीं खाई, आप लोग खाएं, और ना मैंने ख़त्म पे जाना है। तो वो कहता है ये मरज़ई के हत्थे चढ़ गया, इसका हमारा कोई इस्लाम दुआ नहीं, और ये मरज़ई हो गया। ये मेरे मामू की ज़बान है। और मामू मेरे वगैरह कहते हैं कि तू हमारा कोई भांजा नहीं और हमारा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं। अल्लाह अकबर। और उसके बाद फिर दोबारा बोले भी नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं बोले, बस आते हैं, मैं तो सलाम भी लेता हूँ, तो 2 बार उन्होंने हाथ पीछे किए। अल्लाह ताला हिदायत है जी उनको। बेशक। देखिए, आप दावत इतने सारे लोगों को दे रहे हैं, बैनर उठा के, मैंने आपकी वीडियो देखी है, मामू से आप मामू को दावत देने नहीं हो सकी है? मेरे तो अब्बू भी थोड़ी दावत कम लेते हैं, वो आ जाते हैं लड़ने पे। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। इन मामलों में तकलीफ का सामना तो करना पड़ता है। और जो ताया चाचू हैं मेरे, कज़न है मेरे, उनकी भी अब इसी वजह से मेरे साथ नहीं बनती। और 2 मेरे कज़न हैं माशाल्लाह जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो जाते भी हैं मेरे साथ सेशन में भाई, जब हम निकलते हैं। तो एक मेरा कज़न जैन है और दूसरा साथ देता है, क्या कहते हैं कि वो नाज़म अली, ये मेरा साथ देते हैं, और बाकी मेरे कज़न भी खिलाफ हैं। अच्छा, आपने कहा जब हम सेशन के लिए निकलते हैं, मतलब ये कोई रूटीन है या क्या सीन है? रूटीन है, जो मेरा की रूटीन है। अच्छा, क्या होता है? क्या हम निकलते हैं, 10 लोग होते हैं। अच्छा। हमने एक बंदा लेना होता है किसी भी पिंड से या किसी भी कॉलोनी से। अच्छा। उसको कहना होता है 10-15 बंदे इकट्ठे कर ले। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि हम लेते हैं लैपटॉप, मेरे पास है, और बूफर लेते हैं छोटे। हमने जाना होता है, वो बूफर लगा देते हैं, सामने लैपटॉप रख के इंजीनियर साहब की कोई भाई ऐसी वीडियो जिससे उनको इबरत आए वो चला देते हैं। उसके बाद को 5 मिनट मैं भी समझा देता हूँ, तो कुरान की आयत पढ़ के, जैसे सूरत अराफ आयत 188 में गैब के बारे में, वो उनको बता देता हूँ। इस तरह की कोई आयतें निकाल के उनको बता देना कि भाई ये बात देख लो मेरे भाई, तो मेहरबानी करें आप। और इंजीनियर साहब को हम चलाते हैं। यही हमारा माहौल ख़राब हुआ है पिंड में, वो कहते हैं आप इंजीनियर को फैला रहे हो। यही हमारा सेशन होता है, 10 बंदे होते हैं हम लोग, और निकलते हैं, और ये बात हम हर जुमरात को रखा। हाँ, हर जुमरात। ठीक हो गया। चलो जी, आपकी काविशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह आपकी वीडियोस मैंने भी देखी हैं, हमारी एकेडमी के काफ़ी सारे बंदों ने देखी हैं, क्योंकि हमें तो इंजीनियर साहब ने, वो पता ना, ओवरऑल इंजीनियर साहब ने कहा हुआ कि मेरी कोई फ़ोटो या कोई फ्लैक्स पैना फ्लैक्स इस तरह का काम ना करो, तो इसलिए वो आप जो आंखों के सामने आए कि वो ले के फिर रहे हैं, तो वीडियोस आपकी नजर नहीं चले। अल्लाह आपको उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आप जो एफर्ट कर रहे हैं अल्लाह के दीन के लिए कर रहे हैं, हम तो सब हिस्सा बन रहे हैं इसका, तो आसानी अल्लाह ताला आपके लिए करे, अजर अज़ीम अता फरमाए। आज फर्स्ट टाइम आए हैं अकेडमी में? जी हाँ, फर्स्ट टाइम। ठीक हो, चलिए।
अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह आपके उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।